नमस्कार, स्पोर्ट्स जारी देख रहे हैं आप। और विराट कोहली और रोहित शर्मा के टीम में सिलेक्शन को लेकर के एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और यहां तक कह दिया गया है कि उन दोनों को खिलाकर आखिर आपको क्या मिला, क्या फायदा हुआ इन दोनों को टीम में खिलाकर। वहीं इसके साथ साथ ये भी कहा गया सेलेक्टर्स पर बड़े सवाल खड़े करते हुए कि सेलेक्टर्स जानबूझकर यंगस्टर्स को मौका नहीं देते हैं ताकि इन स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के सामने वो बड़ी चुनौती बनकर के ना उभर जाए। तो बड़े सवाल सिलेक्शन पर उठाए गए, साथ ही साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली के टीम में खेलने को लेकर के भी बड़े सवाल खड़े किए गए। आखिर ये बात किसने कही है, क्यों कही है, ये सारी चीजें अब आपको बताते हैं। दरअसल इंडिया के फॉर्मर जाने माने दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने ये बात कही और ये बात उन्होंने इसलिए कही है क्योंकि वेस्ट इंडीज का जो अभी टूर किया है, वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में टेस्ट सीरीज जो खेली गई है, वहां पर पहले बताया जा रहा था कि शायद सीनियर प्लेयर्स नहीं होंगे, रोहित और विराट वहां पर नहीं होंगे और वहां पर भी आप एक यंग टीम देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब स्क्वाड का ऐलान हुआ तो वहां पर चेतेश्वर पुजारा जरूर नहीं थे, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली इस टीम में बरकरार थे। जिसके बाद हमने देखा यहां पर खेलकर विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने शतक भी बनाया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है। उनका ये मानना है कि वेस्ट इंडीज के सामने उनके रन जरूर आए, लेकिन इसका क्या फायदा, हमें ऐसा तो पहले ही पता था। ऐसा नहीं था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली से हम ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये चीज उनसे एक्सपेक्ट की गई थी। इसको लेकर के सुनील गावस्कर ने क्या कहा है, सबसे पहले उनके स्टेटमेंट पर हम नजर डाल लेते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के सिलेक्शन पर उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा, The runs scored by Rohit and Kohli against this West Indies attack begs the question what did the selectors learn that they didn't already know। यानी कि सेलेक्टर्स को इन दोनों को वेस्ट इंडीज के सामने खिला करके ऐसा क्या पता चल गया जो उनको ऑलरेडी पहले से पता नहीं था। Won't it have been better to try out some youngsters and see how they take to test cricket, or is it that the selectors don't want any sort of challenge from the younger lot to the established players। यानी कि यहाँ पर उन्होंने आगे ये चीज कही कि यहाँ पर यंगस्टर्स को खिलाना ज्यादा अच्छा होता, लेकिन साथ के साथ सेलेक्टर्स पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने ये चीज कही है कि सेलेक्टर्स नहीं चाहते कि जो यंगर लॉट है, जो यंगस्टर्स हैं, वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के सामने कोई बड़ी चुनौती बनकर के सामने आए। यानी कि सेलेक्टर्स पर सवाल उठाए, रोहित कोहली की टीम में सिलेक्शन पर सवाल उठाए। ये कहा गया कि इस वेस्ट इंडीज अटैक के सामने उनके रन आपने देख करके क्या हासिल कर लिया। अगर यहां पर आप यंगस्टर्स को खिलाते तो हो सकता था कि वो बड़ी चुनौती बन जाते स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के सामने, इसीलिए सेलेक्टर्स ने उनको सेलेक्ट किया। यहां पर भी रोहित और विराट हमें खेलते हुए दिखाई दे। साथ ही साथ सेलेक्टर्स पर बात करते हुए उन्होंने कहा क्योंकि अब बदलाव हो चुका है, सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो उसके चेयरपर्सन बन चुके हैं अजीत अगरकर। अब उन्होंने कहा है कि देखना होगा कि अब इनके आने के बाद में क्या बदलाव किया जाता है या फिर सेम हाल रहने वाला है। अगले स्टेटमेंट पर हम नजर डालते हैं जहां पर उन्होंने ये बात कही। यहां पे उन्होंने कहा है, नाउ दैट अजीत अगरकर हैज कम ऑन बोर्ड एज द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी, लेट्स सी इफ देयर इज गोइंग टू बी एनी चेंज इन द अप्रोच टू बिल्डिंग अ टीम फॉर द फ्यूचर और इफ इट्स गोइंग टू बी द सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ द इंडियन टीम बीइंग द ब्राइड्समेड बट नॉट द ब्राइड। यानी कि उन्होंने कहा कि अब अजीत अगरकर को कमान सौंप दी गई है, सिलेक्शन कमेटी की चेयरपर्सन उनको बना दिया गया, तो हमें यह देखना होगा कि उनके अप्रोच में कोई बदलाव होता है या नहीं होता है, या फिर हमें वही सेम पुरानी स्टोरी देखने को मिलती है कि टीम इंडिया ब्राइड्समेड तो बनती है लेकिन ब्राइड नहीं बन पाती। यानी कि आप कोई फाइनल तक तो पहुंचते हो लेकिन आप जीत नहीं पाते हो। तो सिलेक्शन कमेटी पर पहले भी सवाल खड़े किए गए थे जब टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप हारा था, सिलेक्शन कमेटी को ही सैक किया गया था। हाँ, लेकिन लगभग वही चेहरे वापस से आपको अपॉइंट होकर के आते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन यहां पर बदलाव करके अब अजीत अगरकर को बना दिया गया है चीफ सेलेक्टर। तो यहां पर सुनील गावस्कर जो कि हर चीज के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर खुलकर बेबाकी से अपनी राय सामने रखते हैं, इस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और अपनी राय सामने रखी कि देखना होगा कि अजीत अगरकर कुछ बदलाव करेंगे, उससे टीम के रिजल्ट्स में कोई बदलाव आएंगे या फिर वही पुरानी कहानी दोहराती हुई हमें नजर आएगी, टीम इंडिया का वही हाल रहेगा या कुछ बेटरमेंट हमें यहां से दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 फॉर्मेट की बात करें तो वहां पर ऑलरेडी ये दोनों चेहरे आपको फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के बाद से, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में उनकी जगह पर कोई सवाल नहीं था। लेकिन वेस्ट इंडीज के सामने जो सीरीज हुई उसको लेकर के यहाँ पे सुनील गावस्कर ने जरूर सवाल खड़े किए गए हैं। उनका मानना है कि यंगस्टर्स को मौका देते हमें कुछ नया देखने को मिलता है। यहाँ पर हालांकि यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन का डेब्यू जरूर हुआ, ईशान किशन में भी काफी अच्छा इसमें हमें दूसरे मैच में करते हुए दिखाई दिए। पहले मैच की बात करें, यशस्वी जायसवाल ने अपने डेब्यू पर सेंचुरी
लगाई थी, तो अच्छी चीजें भी काफी सारी दिखाई दी। हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से भी सेंचुरीज आई हैं, उसके लिए सुनील गावस्कर ने जरूर कहा है कि उनको पूरे के पूरा क्रेडिट उनको जाता है। विराट कोहली की स्पेशली बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विराट कोहली पहले मैच में सेंचुरी तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की, अपना शतक कंप्लीट किया। उन्होंने कहा कि जब आप 50 के या फिर 100 के नजदीक होते हो, माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए आप जल्दबाजी करते हो, जल्दबाजी में आप अपना विकेट भी खो देते हो, लेकिन विराट कोहली ने जल्दबाजी नहीं करी, अच्छा टेम्परामेंट दिखाया, शतक तक पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहां पर इन दोनों के होने पर सवाल खड़े किए हैं। उनके स्टेटमेंट से आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है, क्या राय है, जो भी आपका मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।